जय श्री राम। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अशोक सिसोदिया एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल करियर मेकिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की गणित, जिसमें हमने प्रश्नमाला एक अच्छे से कंप्लीट कर ली है। आशा करता हूं कि वो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो उसी को क्रम में लेते हुए हम चलते हैं प्रश्नमाला 2। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नमाला 2 स्टार्ट करी, उसका नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में समझाया, बहुपद के घातों के बारे में, घात क्या होती है, गुणांक क्या होते हैं, जो भी आपके सामने प्रश्नमाला 2.2 तक आया वो मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया। अब हम अध्ययन करेंगे इसमें शेषफल प्रमेय का। प्रश्नमाला जो 2 है इसका नाम बहुपद है। इसी के अंदर एक टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय है मेरे पास, ठीक है। अब ये शेषफल प्रमेय क्या होती है इसको ध्यान से समझना, ज़्यादा आपकी कठिन नहीं है। बस इतना सा देखना है कि जैसे आपने 25 में या 26 में 4 का भाग दिया तो 4 छक्का 24 आ गया, शेषफल कितना बच गया 2, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई अपन भाग देने जा रहे हैं जिस भी संख्या का, उसी में शेषफल प्रमेय लागू होती है। कैसे लागू होती है देखो, जिसमें भाग देते हैं उसको तो बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिसका देते हैं वो होता है मेरे पास भाजक। क्या होता है मेरे पास? वो भाजक होता है। और जितनी बार चला जाए वो कहलाता है भागफल, ठीक है। और जितना बच जाए वो मेरे पास होता है शेषफल। ये आपको ज्ञात होना आवश्यक है। ये आपको पहले से भी ज्ञात होगा, छोटी कक्षाओं में कई बार समझाया जाता है, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि जिसमें भाग दिया जाता है वह भाज्य होता है, जिसका देने जा रहे हैं भाजक, और जितनी बार चला जाए भागफल, और जितना बच जाए शेषफल, ठीक है। तो ये शेषफल प्रमेय में क्या होता है देखो, इनके अंदर संबंध होता है एक। क्या संबंध होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। ये आपका शेषफल प्रमेय का कथन है। ये कथन है मेरे पास, ठीक है। कैसे आया ये देखो, अपन ने बहुत बार जांच किया है कि जब अपन किसी का भाग देते हैं तो हम जांच करके देखते हैं। कैसे करते हैं? 4 को 6 से गुणा करते हैं और प्लस में क्या जोड़ते हैं? 2। तो क्या आ जाना चाहिए? 26 आ जाना चाहिए। 4 छक्का 24 और 2 26 प्राप्त हो गया ना। तो ये आपका क्या किया आपने कि हम यहाँ पर जांच करके देखे 26 आ गया, तो इसका मतलब हमारा भाग ये सही है। तो ऐसा ही इधर है कि ये जो भाज्य होता है, भाज्य कितना था मेरे पास? 26 था यहाँ पर, है ना। भाजक कितना है? 4 है। भागफल कितना है? 6 है। और शेषफल कितना आया? 2 आया। तो आप देख सकते हैं 4 छक्का 24 और 2 26, दोनों बराबर आ गए ना। अब ये दोनों समान आ गए, इसका मतलब है शेषफल प्रमेय लागू होती है। लागू होने का मतलब यानी कि ये जो हमने भाग दिया है वो हमारा भाग बिल्कुल सही है। ये शेषफल प्रमेय का कथन होता है बस। तो यहाँ पर इस प्रश्नमाला में इस शेषफल प्रमेय में ये तो है नहीं कि अपन ऐसे भाग करना सीखेंगे, वो छोटी कक्षा में होता है, लेकिन इस प्रश्नमाला में अपन थोड़े अलग तरीके के भाग करना सीखेंगे, यानी बहुपदों में ही बहुपदों का भाग देना। अब बहुपद होते क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया। जैसे ये देखो, x² + 2x + 1, ये द्विघाती बहुपद है। कौन सा है? द्विघाती। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, ठीक है बच्चों। तो ये ऐसे बहुपद आएंगे, ऐसों में भाग देना है। ऐसे ही किसी दूसरे बहुपद का शेषफल भी बहुपद के रूप में आएगा, भागफल, और शेषफल भी बहुपद के रूप में ही आएगा। तो ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। कौन सी प्रमेय पढ़ रहे हैं अपन? शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं। शेषफल प्रमेय क्या होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल। तो ये शेषफल प्रमेय का मेरे पास पूरा मैटर है, तैयार हो गया। अब हमें अच्छे से भाग दे सकते हैं। तो आइए देखो क्या करते हैं, ध्यान से देखना। ये मेरा शेषफल प्रमेय, दोबारा रिपीट करवा रहा हूं। शेषफल प्रमेय क्या होती है
इसका एक लिंक होता है, संबंध होता है क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे ध्यान से देखना, ये तो मेरे पास शेषफल प्रमेय हो गया। अब मैं आपको भाग देना सिखाता हूँ। बहुपदों में बहुपदों का भाग कैसे दिया जाता है अच्छे से समझ लेना। कक्षा 10 में आपको विस्तार से और दे रखा है, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहीं पर समझ में आ जाए, ताकि आपको कक्षा 10 में आपको इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो देखिए अपन क्या करते हैं, जैसे हम चलते हैं पहले सरल तरीके से, सरल भाग लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको दिया, सवाल होता है भाज्य, भाई जिसमें भाग देंगे वो भाज्य होता है, और जिसका देते हैं भाजक। ये दो ही चीज आपको दी हुई होती है। अब भागफल और शेषफल तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाज्य को बोलते हैं बेटा px बोलते हैं, या फिर बोलते हैं fx। ठीक है, क्या बोलते हैं, px या fx बोलते हैं, और भाजक को बोलते हैं gx। ठीक है, भागफल को बोलते हैं qx और शेषफल को बोलते हैं rx। क्या बोलते हैं बेटा, rx बोलते हैं। ओके, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे आपको भाज्य दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए आपको, भाज्य, कोई भी छोटा सा आपको सवाल दे दिया जाए, है ना। अपन चलते हैं, जैसे मान लो आपको ये दे दिया भाग x+2, है ना, और भाग देना है किसका, x का देना है। छोटा, बिल्कुल सबसे छोटा मैं आपको लेके चल रहा हूं। तो यहां देखो क्या करना है, भाज्य अंदर आता है x+2, और जिसका देना है वो बाहर आता है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अभी हमने केवल सवाल उतारा है ना। इसके आगे अब अपन हल करते हैं, क्या होगा ध्यान से देखना। ये क्या है कि सबसे पहले जब भी आप भाग देने जाओ ऐसे बहुपदों में, केवल 3 चीजों का याद रखना। ये 3 चीज आपने इंपोर्टेंट याद कर लिया तो आप चाहे कितने ही बड़े से बड़े भाग आ जाओ, आप उसको तुरंत हल कर दोगे। कैसे, सबसे पहला चिन्ह देखने का काम होता है। किसका काम होता है, चिन्ह का, दूसरा अंक का, और तीसरा काम आपके पास घात का होता है। ठीक है, ये 3 चीज याद रख लो दिमाग में, आप सारे भाग स्वतः कर जाओगे। कोई जोड़ बाकी गुणा भाग आप तो इतना कठिन नहीं करना, ना कोई दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना, 3 चीज याद करना बस। सबसे पहले तो इनको व्यवस्थित करना होता है। व्यवस्थित का मतलब है ये फिलहाल व्यवस्थित है, नहीं होते तो देखो कैसे करते हैं व्यवस्थित। जैसे आपको सवाल आ जाए कि fx बराबर दे दिया 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस का 5, तो ये व्यवस्थित नहीं है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अधिकतम घात वाला पद आता है। तो इसको मैं व्यवस्थित करता तो क्या लिखता, 3x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस में 5। सबके लास्ट में आता है अचर पद। अचर पद बोले तो क्या होगा, ऐसी संख्या जिसमें ए से लेके जेड तक के स्पेलिंग कोई नहीं आए, अकेला अंक या अकेली संख्या जिसके आसपास कोई भी चर पद नहीं मिलेगा, अचर कहलाएगा। तो अचर मेरे पास सबके लास्ट में हो गया। अब यहाँ देखो, एक चर और एक अचर, तो पहले किसकी प्राथमिकता होती है, चर पद की प्राथमिकता होती है। पहले किसकी होती है, चर की होती है, तो चर आ गया। अब यहाँ पर 1 है 2 है, जो भी है यही है, जो भी है करता धरता यही है अपने पास, इसी को आगे बैठा दिया, और अचर पद है जो पीछे है। ठीक है, इसको भी व्यवस्थित करते हैं। यहाँ पर तो खुद अकेला ही बैठा है, ये खुद ही व्यवस्थित रहेगा। इसको चाहे आगे बैठाओ पीछे बैठाओ वही रहेगा। अब चलते हैं आगे, देखो ये हो गया मेरे पास व्यवस्थित क्रम। पहला तो ये ध्यान देना है, कई बार एग्जामिनर ये आपको उल्टा सीधा दे देता है। जैसे आपको दे देता इसी सवाल को, यहाँ पर इसी को हटा के और क्या लिख देता 2 + x, तो आपको क्या करना होता तुरंत, ये आपका क्या होता, अगर आप ऐसे भाग देते तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता। तो आपको क्या करना है, x+2 करके इसका भाग देना है ना। अब मैं भाग देने जा रहा हूं। मैंने आपको क्या चीज बताई, 3 चीजों का ध्यान रखना सर्वत्र आवश्यक है। कैसे, एक तो चिन्ह ध्यान करना, एक अंक ज्ञात करना और एक घात ध्यान रखना। कैसे, देखो यहां देखो, जिसका भाग देना उसका चिन्ह कितना है, चिन्ह है इसका प्लस का, और इसका भी चिन्ह किसका है, प्लस का है। ठीक है, जब चिन्ह समान होते हैं, जब चिन्ह समान होते हैं दोनों तरफ, किस किस में, भाज्य में और भाजक में, दोनों चिन्ह समान होते हैं तो आंसर आपको प्राप्त होता है किसका, प्लस का।
और जब चिन्ह असमान होते हैं तो आंसर प्राप्त होता है किसका, माइनस का। ओके, अब चलते हैं आगे, देखो ध्यान से। तो यहाँ चिन्ह किसका है, दोनों में प्लस का है, तो चिन्ह कंप्लीट, तो उत्तर भी आपका किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। तो शुरू में प्लस नहीं लगाते क्योंकि यहाँ भी नहीं लगा हुआ, और जहां पर कोई चिन्ह नहीं होता वहां पर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो ये प्लस आएगा यहाँ पर, कोई ना कोई आंसर जो भी आएगा वो यहाँ पर किसका आएगा, प्लस का आएगा। दूसरा काम क्या है, अंक देखना। यहाँ पर देखो अंक कितना है बेटा, 1 है, और यहाँ पर भी अंक कितना है, 1 है। ठीक है, अंक यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। अगर अंक दोनों में समान है, चाहे कितना भी हो, 3 है, 3 इधर है, 100 है इधर, इधर भी 100 है, 1000 इधर है तो 1000 भी इधर है, अगर अंक समान है तो आपका उत्तर इधर 1 ही आएगा। यानी अभी तक तो कोई उत्तर नहीं आ रहा। देखो मैं आपके सामने भी करूंगा, धीरे धीरे बड़े सवाल चलेंगे तब आप बिल्कुल अच्छे से और समझ जाओगे। तो पहला ये क्या किया, चिन्ह देख लिया दोनों प्लस के हैं, अंक देख लिया दोनों समान है, समान है तो प्लस का 1 ही आएगा। लेकिन प्लस का 1 थोड़ी लगाते थोड़ी है भाई, इनका मतलब क्या था कि इसके आगे क्या छिपा पड़ा है, प्लस का 1 छिपा हुआ है, इसलिए मैं लगाऊंगा नहीं यहाँ पर, ये मान लो ये छोड़ दिया। ठीक है, अब सुनो यहाँ पर क्या करते हैं, अगला काम है मेरे पास घात देखना। यहाँ घात कितनी है, 1, और यहाँ भी घात कितनी है, 1 है। ठीक है, अगर घात भी समान है तो उत्तर बेटा अब क्या आएगा बताओ, घात भी समान है तो कुल मिला के सबसे पहला आंसर आपका 1 ही आएगा। कैसे, चिन्ह समान प्लस का आ रहा है, अंक समान तो 1 आ गया, घात समान है तो घात तो कुछ आएगी नहीं यहाँ पर, x का तो पद उत्तर में आएगा ही नहीं। अब देखो क्या करते हैं, सीधा ऐसे कैसे उतारना है, और ये हो गया, उसके बाद माइनस किया, कट गया, और उत्तर आपका क्या आ गया, 2 शेषफल आ गया। अब देखो ये तो बिल्कुल सरल लिया है मैंने, अब असली भाग करना जो आपके सिलेबस में अभी और समझाता हूँ, देखो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ध्यान से देखना, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बदल दिया, अच्छे से देखना आप, देखो और भी यहाँ पर मैंने आपको बदल दिया, क्या लिखा कि देखो 2x² प्लस में 2x, एक छोटा इससे बड़ा और लिया है ना, और भाग देने जा रहा हूं मैं किसका, x + 2 का। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये अंदर आएगा और ये मेरे पास बाहर रहेगा, x + 2। अब पहला काम मैंने क्या बताया, चिन्ह देखना, दोनों का चिन्ह समान है, चिन्ह समान है उत्तर प्लस का आएगा, इतना तो मैंने पहले बताया था। अब क्या है, अंक देखना, अंक यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर अंक कितना है, 2। तो अब ये बताओ 2 में 1 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। बस इतना याद रखना है कि अंदर अंक कितना था, 2, और बाहर अंक कितना है, 1। अब आप 2 में 1 का भाग दे रहे हो, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 2 बार मैंने भाग यहाँ पर दे दिया, सीधा काम खत्म, 2 काम कंप्लीट हो गया ना। तीसरा है घात देखना, तो बेटा यहाँ पर घात कितनी है, 1 है, और यहाँ घात कितनी है, 2, तो कितनी घात कम पड़ रही है, 1 घात कम पड़ रही है ना, तो वो x की घात 1 में यहाँ पर उतार दूंगा। बस ये भागफल अपने आप आता जाएगा, आपको कोई दिमाग ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने आपको 3 चीज़ बताई है वैसे वैसे आप याद करते चलो, आपका काम है होता जाएगा। अब क्या करना है, सीधा ये उतारना है, ऐसे कैसे, 2x² उतार दिया। अब ये जो 2 था प्लस का, ध्यान से सुनना, ये प्लस का जो 2 था वो भी इससे गुणा होगा, 2 दूनी 4, और x की घात कितनी है, 1 ही है, तो 1 तो 1 वाले के नीचे उतरेगा, उतर गया। ये प्लस था, मैंने प्लस लगा दिया, ये वाला चिन्ह परिवर्तन करूंगा, दोनों कट गए, 4 और 2, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2x आपका शेषफल आ गया। कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा बड़ा है परसेंटेज समझने का। अभी ऐसे ही 1-2 उदाहरण और लेते हैं, आपका भाग एकदम बिल्कुल क्लियर करा के रखेंगे आज। तो देखो अगला, जैसे मैं एक और लेता हूँ, आपको भाग दे दिया जाए, बिल्कुल अच्छे से समझो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। अगला जैसे लिया 3x² प्लस x माइनस का 1, थोड़ा कठिन ले चलते हैं, और भाग देना है x + 1 का। तो यहाँ देखिए ध्यान से, 3x² प्लस x माइनस का 1, भाग देना है x + 1 का, है ना। तो अच्छे से देखना, सबसे पहला काम चिन्ह देखने का, चिन्ह यहाँ पर दोनों प्लस के हैं, उत्तर भी प्लस का आएगा। ठीक है,
यहाँ पर चिन्ह क्या है, अंक। आगे क्या देखना है, अंक देखना। यहाँ पर अंक कितना है, 1, यहाँ कितना है, 3। 3 में 1 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ये 3 मैंने उतार दिया। अगला काम है घात देखना। यहाँ घात कितनी बेटा, 1। यहाँ घात कितनी है, 2। कितना कम पड़ रहा है, 1 घात कम पड़ रही है। किसकी पड़ रही है, x की 1 घात कम पड़ रही थी, मेरे को पड़ रही थी ना। 3 काम जब कंप्लीट हो जाए, चौथे काम में आप इसको ऐसे कैसे उतार दो, ये आपका काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, जो प्लस का 1 था ना, ये प्लस का 1 ये भी गुणा होगा किससे, 3x से। तो कितना आएगा, इस 1 को गुणा 3x से करोगे तो क्या आएगा, 3x ही आएगा ना। x की घात कितनी है, यहाँ पर 1 है, तो x की घात 1 वाला यही है ना, इसके नीचे उतरेगा, कौन उतरेगा, 3x। यहाँ पर मैंने 3x उतार दिया, किसका था, प्लस का उतार दिया। क्या करना है, चिन्ह परिवर्तन कर दिया, दोनों कट गए। अब बताओ 3x में से 1x गया तो, क्योंकि यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, 3x में से 1x गया तो माइनस का 2x, और ये क्या बच गया, माइनस का 1। अब वापस आ जाओ, क्योंकि अभी तो भाग और दे सकते हैं। अब से पहले जो मैंने आपको 2 उदाहरण समझाए, उनमें अपन भाग नहीं दे सकते थे आगे। अब यहाँ पर अपन भाग दे सकते हैं। अब देखो भाग देंगे तो क्या करना है, ध्यान से देखना। सबसे पहला काम वापस चिन्ह देखना। चिन्ह यहाँ पर किसका है, प्लस का, यहाँ किसका है, माइनस का। मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब चिन्ह समान हो तो प्लस का, और असमान हो तो किसका, माइनस का। तो माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह मैंने लगा दिया। ओके, अब आगे चलते हैं। दूसरा काम, अंक देखना। यहाँ अंक कितना है, 1, यहाँ कितना है, 2। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार मैंने इसमें भाग दे दिया। ओके, अब क्या करेंगे, तीसरा काम है घात देखना। घात यहाँ पर कितनी है, 1। यहाँ पर भी घात कितनी है, 1, बराबर है, कोई नहीं उतरेगा। जब यदि आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ समान मिल जाए, वहां पर कुछ नहीं उतरेगा, घात समान है, कोई नहीं जाएगा आगे। ठीक है, चौथा काम, 3 काम कंप्लीट हो गए। चौथा काम मैंने क्या बताया, इसको ऐसे कैसे उतारना है, उतार दिया। उसके बाद ये देखो प्लस का 1 था, वो भी बेचारा माइनस के 2 से गुणा होगा, तो 1 2 से गुणा होगा तो कितना होगा, 2 1 का 2, किसका, माइनस का 2। ओके, तो माइनस का 2 यहाँ उतारूंगा। ये किसका हो गया बेटा, प्लस का। ये किसका हो गया, प्लस का। दोनों कट गए। 2 में से 1 गया तो क्या बच गया, 2 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बच गया, 1। तो ये आपका क्या हो गया, शेषफल, और ये आपका क्या हो गया, भागफल। तो बेटा देखो, मैंने भागफल और शेषफल निकालने के 3-4 भाग मैंने आपको समझा दिए हैं। बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, बिल्कुल अच्छा लगा होगा आपको ये भागफल पर में शेषफल पर में कि भाज्य दे दिया, भाजक दे दिया, उसके बाद भागफल और शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अब देखो ध्यान से, अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा और ले लेते हैं। अब जैसे आपको बड़ा भाग दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान से देखना। जैसे आपको दे दिया जाए यहाँ पर भाज्य भाजक में हटा दूं, ये वाला पुराना भाग तो मैंने हटा दिया। अब अगला देखते हैं क्या होता है। बहुत ही अच्छा भाग है। अगर आपको दिया कहा जाए कि भागफल और शेषफल दोनों ज्ञात कीजिए, तो आप इसी विधि से निकालोगे, इसी तरीके से आपको भाग देना है। अगर अकेला शेषफल पूछता है, कई बार क्या होता है कि भाग भाजक और भाज्य दे देगा और आपको केवल इतना पूछेगा कि केवल शेषफल ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए तरीका दूसरा है, वो और भी छोटा तरीका है। लेकिन यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं, भाग देना सीख रहे हैं पहले। ठीक है, अब देखो जैसे भाजक लिया मैंने, कितना, सॉरी भाज्य लिया 3x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3, आगे है कितना, माइनस 3x और माइनस का 1। भाग देना है किसका, x माइनस 1 का। अब देखो थोड़ा बड़ा आ गया, लेकिन बिल्कुल सरल है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बिल्कुल ध्यान से समझना, अच्छे से समझना। देखो x माइनस का 1। ओके, अब भाग देने चलेंगे। सबसे पहला काम बच्चों मैंने आपको बताया कि पहला काम है चिन्ह देखना, दूसरा काम अंक देखना, और तीसरा काम है घात देखना है। तो आइए देखो, सबसे पहला काम जो चिन्ह देखने का है वो करते हैं। चिन्ह यहाँ पर प्लस का, यहाँ भी प्लस का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का ही उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। दूसरा काम है अंक देखना। दूसरा काम क्या है मेरे पास, अंक देखना। यहाँ पर अंक कितना है, 1, और यहाँ पर अंक कितना है, 3 है ना। तो कितनी बार जाएगा भाग,
देखो अंदर ये 3 आ गया, बाहर 1 है, 1 का पहाड़ा बोलो ना, क्या दिक्कत आ रही है। 1 1 में 1 और 1 दिया 3 हो गया, 3 बार दिया और ये 0 आ गया। ओके, तो कितनी बार दिया मैंने भाग, 3 बार, तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा काम है घात देखना, यहाँ घात कितनी है 1 और यहाँ घात कितनी है 4, कितना कम पड़ रहा है 3 कम पड़ रहा है। तो देखो x की घात 3 कम पड़ रही थी, वो मैंने लगा दिए। अब चलो चलते हैं आगे, क्या करेंगे। देखो 3 काम कंप्लीट जब हो जाते हैं, जब तीनों काम कंप्लीट हो जाएं तो चौथा काम आपका रहता है इसको ऐसे कैसे उतारना है, एज इट इज उतार दिए। अब देखो आगे क्या करना है, बेचारा इसके पास जो ये पद बैठा है माइनस का 1, वो भी तो गुणा होगा इससे, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के 1 को 3x की पावर 3 से गुणा किया, इसको इससे गुणा करेंगे ना, तो 3 एकम 3 x की पावर 3। अब x की पावर 3 तो x की पावर 3 के नीचे जाएगा, ना कि यहां ना यहां, कहीं नहीं जाएगा, सीधा यहीं उतरेगा। तो क्या आएगा माइनस का 3x की पावर 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कटेंगे, क्योंकि जब एक प्लस का और एक माइनस का चिन्ह होता है और समान होता है तो दोनों आपस में कट जाते हैं। देखो जैसे ऊपर 5 और नीचे माइनस का 5, कितना आएगा 0 आएगा, घटाओगे ना, चाहे यहाँ ऐसे कर दो, काट दिया तो 0 आ गया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखो ध्यान से देखना, ये मेरा हो गया। अब मैंने क्या किया, ये तो कट गया लेकिन ये नहीं कटेगा, ये 4 माइनस का है 3 प्लस का है, किसका बचेगा माइनस का, क्या बचेगा 1, कितना x क्यूब। ओके, क्या लिखोगे 4x क्यूब में से 3x क्यूब गया तो 1x क्यूब बचता है, और 1x क्यूब के लिए 1 नहीं लगाते हैं, उसका मतलब 1 ही रहता है, ठीक है। चलते हैं आगे, जो बच गया उसको भी उतार दिया, ये लो उतार दिया मैंने, है ना। यहाँ तक अपना खेल खत्म, ये इतना सवाल आपको अब हो गया। अब चलते हैं आगे वापस वही तरीका, क्योंकि अभी तो और भाग जाएगा, जब तक ये घात बड़ी नहीं हो जाए अपने आप में, अभी तो छोटी है तो भाग जाएगा, बड़ी ना हो जाए बराबर होगी तब तक भी आपको भाग देना है। ये खुद अपने आप में बड़ी नहीं होगी तब तक इसको हल करते रहेंगे। चले आगे। अब देखो, तो पहला काम है चिन्ह देखने का, यहाँ चिन्ह किसका है बेटा प्लस का, यहाँ चिन्ह किसका है माइनस का, उत्तर किसका आएगा माइनस का ही आएगा, किसका आएगा माइनस का आएगा। अब देखो दूसरा काम है अंक देखना, दूसरा काम मेरे पास क्या है बेटा अंक देखना है ना। तो अंक यहाँ पर देखो कितना है छिपा हुआ है 1, यहाँ कितना छिपा हुआ है 1, तो दोनों तरफ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे आगे, यहाँ पर घात कितना है 1, यहाँ पर घात कितना है 3, घात कितना कम पड़ रहा है 2 घात कम पड़ रहा है, किसकी पड़ रही है x की, ठीक है x की 2 घात कम पड़ रही थी, सो मैंने यहाँ पर लगाकर इसको पूरी कर दी है। 3 काम आपके कंप्लीट हो गए। चौथा काम, ये वाला पद ऐसे कैसे उतरेगा, और ये काम अपना आधा खत्म हुआ। फिर माइनस का 1 बैठे बैठे कहता है ये इसके गुणा होगा, तो देखो इसको भी तो करना है हल, इसको थोड़ी छोड़ना है अकेले को, ये भी गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को 1 से गुणा किया एक्स स्क्वायर ही आएगा, स्क्वायर स्क्वायर के नीचे जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है ही नहीं, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको अलग उतार दिया जाएगा, इसको थोड़ा दूर ऐसे करके उतार देंगे, क्योंकि ये अपने पास है ही नहीं, तो इसको मैंने क्या कर दिया अलग उतार दिया, है ना। अब क्या करना है, ये किसका हो गया प्लस का, ये किसका हो गया बेटा माइनस का, चिन्ह तो दोनों के परिवर्तन होंगे, ये दोनों तो कट गया। अब पहले बताओ ये कि 3x उतरेगा या एक्स स्क्वायर उतरेगा, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि घात x की जो बड़ी होती है ना वो पहले आता है। अभी शुरू में मैंने बताया कि व्यवस्थित क्रम करना बड़ा ही जरूरी रहता है। तो देखो पहले उतरेगा माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर उतरेगा माइनस का 3x, फिर आएगा माइनस का 1 आएगा। ओके, अभी तो और जा सकता है भाग, दे लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। चलो यहाँ पर पहला काम क्या है चिन्ह का, चिन्ह देखते हैं, तो यहाँ चिन्ह किसका है बेटा प्लस का है, और यहाँ किसका है माइनस का, तो किसका आएगा माइनस का उत्तर आएगा। ओके,
अब देखो दूसरा काम है अंक देखने का। यहां अंक कितना है 1, यहां भी कितना है 1, तो अंक तो कुछ नहीं आएगा। जब कोई चीज समान तो कोई आंसर नहीं। ठीक है, आगे चलो। घात देखना, यहां घात कितनी है बेटा 1, नीचे कितना है 2, तो कितना कम पड़ रहा है x की घात 1 कम पड़ रहा है, जो मैंने यहां पर लगा के इसको पूरा कर दिया। तीनों काम कंप्लीट। तो चौथा काम है एच टी जैसे कैसे उतरना, उतार दिया मैंने। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये माइनस का 1 गुणा होता है माइनस के x से, तो माइनस का 1 गुणा होगा माइनस के x से, माइनस माइनस प्लस x से कम x, तो प्लस का x आ गया बेटा। चिन्ह परिवर्तन करा माइनस, और ये दोनों कट गए। 3x और 1x, माइनस का 4x और माइनस का 1। कोई दिक्कत नहीं है ना, दोनों माइनस के थे मैंने जोड़ दिया। जब दोनों माइनस के या दोनों प्लस के होते हैं तो क्या होता है बेटा, ऐड होता है, तो ऐड हो गया। अब आगे चलते हैं, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जब तक चलते रहेंगे तब तक ये खुद बड़ी ना हो जाए। तो अभी तक तो बराबर है, पहले देखो काफी छोटी थी ये, ठीक है, फिर थोड़ी सी बड़ी हुई, उसके बाद ये बड़ी हुई, अब बराबर आ गई। देखो x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 बराबर आ गया। अब छोटी हो जाएगी या खुद गायब भी हो जाएगी। देखो क्या करते हैं, पहला काम चिन्ह देखने का, यहाँ चिन्ह प्लस का तो यहाँ माइनस का, तो उत्तर भी ठोक दो माइनस का। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद अंक देखना, अंक यहाँ पर कितना है 1, नीचे कितना है 4, 4 में 1 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। ओके, 2 काम। तीसरा है घात देखना, यहाँ घात 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, क्योंकि घात समान है, कुछ नहीं आएगा, घात समान है ना। अब आगे चलते हैं, तीनों काम कंप्लीट। चौथा काम एज इट इज जैसे कैसे उतरेगा, और ये लाइन खींच देंगे। ठीक है बेटा, अब क्या करना है कि यहाँ पर देखो, अच्छा उसके बाद ये माइनस का 1 जो है माइनस के 4 से गुना होगा, माइनस का 1 माइनस का 4 कितना आ गया, प्लस का 4 आ गया। ये प्लस का 4 मैंने उतार दिया। ओके, अब मैं लाइन खींचूंगा, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, दोनों कट गए, और 4 और 1 माइनस का 5 आपका आंसर है आ गया। कितना आ गया, देखो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये आया था माइनस का 4x माइनस का 1, नीचे आया था माइनस का 4x और प्लस का 4, मैंने प्लस लगाया या माइनस लगाया, दोनों कट गए थे, और ये आ गया माइनस का 5 मेरा शेषफल। यहाँ देखो अपना ये भाग कंप्लीट हो गया। तो बेटाओ यदि आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए कि इस भाग में यानी भाज्य में भाजक का भाग दीजिए, केवल ये कहा जाए भाग दीजिए, तब तो आपको पूरा भाग देना होगा। और आपको कहा जाए केवल शेषफल ज्ञात कीजिए, तो केवल आपको शेषफल दूसरी विधि से ज्ञात करना है। अब वो कौन सी होती है दूसरी विधि, वो अभी आप अभी आले करेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, जैसे ये हो गया मेरे पास काम खत्म। अब मैंने आपको अभी बताया कि जो भाज्य होता है बेटा वो px होता है, जो भाजक होता है वो gx होता है, और ये जो भागफल आया है ये मेरे पास क्या है qx है, और ये जो मेरे पास शेषफल आया -5 ये क्या है rx है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से अपन शेषफल पर में देखें मोटे रूप से, तो अपनी शेषफल पर में क्या होगी, ध्यान से देखना। इस भाग को देखते हुए अपनी जो शेषफल पर में जो मुख्य परिभाषित रहेगी, आपको पूछ ले एग्जाम में कि शेषफल पर में को बताइए या उसका संबंध बताइए क्या होता है, तो देखिए अपन क्या लिखते हैं, ध्यान से देखना। अब देखो शेषफल पर में क्या है कि यहाँ पर पहले मैंने अभी भी लिखा थोड़ी देर पहले कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस में शेषफल। ओके, अब यहाँ देखो भाज्य कितना था मेरे पास px है, भाजक कितना है gx, भागफल कितना था qx, और शेषफल कितना है rx। यानी आपका संबंध ये रहेगा मुख्य रूप से।
ठीक है ना। तो ये शेषफल प्रमेय आपके मुख्य रूप से आपके जो सिलेबस में है ये रहती है। कक्षा 10 में जब जाओगे तो वहां पर शेषफल प्रमेय का यहाँ पर नामकरण दूसरा हो जाता है, लेकिन फिलहाल आपके सिलेबस तक कितना है, px बराबर gx गुणा qx प्लस में rx, ये मेरा शेषफल प्रमेय यही समाप्त होता हुआ। अब आगे जैसे आपको पूछ लिया जाए कि शेषफल ज्ञात कीजिए, अब तक तो मैंने आपको भाग दिया है, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छे से समझना। देखो क्या करेंगे, अब अपन केवल ही शेषफल ज्ञात करेंगे। अब देखो क्या करते हैं, यदि आपको दे दिया जाए px बराबर है, ये दिया जाए x की पावर 4 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस में 6, और gx आपको दे दिया जाए बेटा x माइनस का 1। ओके, अब अपने को क्या करना है, ध्यान से देखना। इसके दो तरीके हैं शेषफल ज्ञात करने के। पहला तरीका तो वो है, अभी अपन भाग दिए थोड़ी देर पहले कि px में भाग दिया था आपने, इसमें भाग दिया था किसका, gx का। एक तरीका तो वो है भाग देख देख के, जैसे मैंने अभी आपको काफी देर तक 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए हैं, तो एक तरीका तो वो है। अगर आपको ये तरीका थोड़ा बड़ा लगता है, और बड़ा तो क्या, केवल आपको शेषफल ही पूछ रहा है। देखो इस सवाल में केवल आपको क्या ज्ञात करवा रहे हैं, ओनली शेषफल, केवल शेषफल ज्ञात करवा रहा है। तो उसका शॉर्ट तरीका, बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूं कि जब भी अपन शेषफल ज्ञात करते हैं तो gx के बराबर क्या रख लेते हैं बेटा, 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 0 रख लेंगे, ठीक है। तो 0 रखोगे, यहां 0 रखोगे तो बराबर क्या था, x माइनस 1 था ना ये, तो -1 इधर आ गया, किसका हो गया, प्लस का, और बराबर में क्या बच गया, x। 0 का कोई मतलब नहीं, इधर 0 में 1 जुड़ जाएगा, 1 ही बचेगा। तो x का मान कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। इस x के मान को यहां पर रख दीजिए, आपका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। कैसे करोगे बेटा, P1 x की जगह क्या उतारना है, 1 उतारना है, 1 रख दो सभी जगह। 1 का 4, 3 गुणा 1 का क्यूब, 4 गुणा 1 का स्क्वायर, 3 गुणा 1 और प्लस का 6। 1 को 4 बार गुणा करेंगे 1 ही तो आएगा, प्लस 1 को 3 बार गुणा करो 1 आएगा, और 1 को 3 से गुणा करो 3 एकम 3 आएगा, और प्लस में 4 एकम 4 आएगा, माइनस का 3 एकम 3 आएगा, प्लस का 6, दोनों कट गए, 4 और 1 5, 5 और 6 11। आपका शेषफल क्या बचेगा बेटा, 11 बचेगा। चाहे आप इसको उस तरीके से भाग दे के देख लेना, शेषफल आपका 11 ही आएगा, है ना। अब सुनो क्या करते हैं आगे, ये तो आपका हो गया शेषफल ज्ञात करने का, कर लोगे अच्छे से। जैसे आपके प्रश्न वाला 2.3 में आपको दे रखा है, देखो क्या दे रखा है, अब स्टार्ट होती है प्रश्न वाला 2.3। अब इसमें आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। पहला सवाल जो है आपको एक fx दे रखा है, भाज्य दे रखा है कि इसमें भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। केवल आपको शेषफल पूछा है बेटा, केवल आपको शेषफल पूछा है। क्या था फलन है, x की पावर 3 और प्लस 3x स्क्वायर प्लस में कितना है, 3x और प्लस में 1 है, ठीक है। ये मेरे पास कोई भाज्य है, ओके। अब इसमें पहला आपको दे रखा है x प्लस 1, दूसरा आपको दे रखा है, अभी आपको मिसप्रिंट है यहाँ पर जो भी है, तीसरा आपको x बराबर 0 दे रखा है, x प्लस पाई दे रखा है, और 5 प्लस 2x दे रखा है। जैसे ऐसा भी दे रखा है x प्लस पाई, ऐसा भी दे रखा है 5 प्लस 2x। तो ये आपके सारे जो भी है ना, ये gx दे रखे हैं, आपको क्या दे रखे हैं, ये gx दिए हुए हैं। आपको देखो पहला सवाल क्या है कि इस भाज्य में निम्नलिखित से भाग देने पर, निम्नलिखित से इनसे भाग देंगे, तो बताओ आप जिनका भाग देते हैं वो gx ही होता है ना, तो ये सारे gx है। सवाल में आपके 5 है, मैं आपको यहाँ 3 थोड़े से समझाता हूँ कि अभी मैंने क्या बोला कि जब भी आपको शेषफल पूछा जाए तो gx आप क्या कर लोगे, तुरंत 0। तो यहाँ 0 करोगे तो x का मान क्या आएगा बेटा, x बराबर 1 इधर चला जाएगा, माइनस का 1 माइनस का आ गया ना,
इधर आप 0 करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा, माइनस का पाई आ गया। इधर आप 0 करोगे तो यहां देखो थोड़ा सा समझना, 5 + 2x बराबर 0 था, 2x बराबर माइनस का 5, x बराबर -5/2। ये आपका आ गया आंसर। अब आपको क्या करना है, शेषफल क्या करना है बेटा, तो शेषफल के लिए सीधा साधा ये है, अभी आपको मैंने तरीका बताया कि इस वाले के लिए तो x का जो मान -1 है ना, ये वाला, ये यहां रख दीजिए। तो मैं रखने जा रहा हूं -1 का क्यूब 3 गुणा -1 स्क्वायर 3 गुणा -1 और प्लस में 1। क्या करना है, 1 को 3 बार गुणा करना है, -1 आएगा। 1 को 2 बार गुणा करोगे +1 आएगा। 1 को 3 से करो, 3 का 3, यहाँ 3 को माइनस से करो, -3 +1, सारे कट गए, शेषफल आ गया 0। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसा ही आपको क्या करना है कि x की वैल्यू जो -पाई है ना, वो आपको यहाँ रख देनी है सभी जगह। तो आपका जो भी आंसर आएगा, जब बड़ा है आंसर बड़ा आ सकता है, आंसर आपका बड़ा आ सकता है। अब आगे चलते हैं, देखो ये हो गया आपका पहला सवाल कंप्लीट। आपको कितना करना है बस कि gx के बराबर आपको क्या रखना है बेटा, 0 रखना है। gx के बराबर 0 आपको रखना है, आपका पूरा काम ऐसे कैसे तैयार हो जाएगा। ये तो हुआ केवल और केवल शेषफल निकालने का तरीका। ये आपके प्रश्नमाला 2.3 में पहला आपको सवाल दे रखा है। तो ध्यान रखना बच्चों, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। भाग देना और शेषफल निकालना, भागफल निकालना और अकेला शेषफल निकालने का मैंने आपको तरीका बता दिया, बहुत ही शानदार तरीका है। अब चलते हैं आगे, देखो क्या होता है। ये तो हो गया मेरे पास क्या, पहला सवाल। जैसे आपको अगले में क्या दे रखा है, ध्यान से देखना कि x² - ax² + 6x - a, इसमें क्या दे रखा है, को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, एक तो आप फुल भाग दे सकते हो पूरा, वहां भी शेषफल वही आएगा, और एक मैंने अभी बताया कि जिसका भाग देना है उसको आप 0 के बराबर रख लो। रख लिया, यानी जिसका भाग देना वो gx ही तो होता है। ये लो, तो gx की जगह मेरे को क्या रखना है, 0। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी जगह क्या रख दिए, 0। तो x बराबर क्या आ गया बेटा, a आ गया। इस a को यहां रख दीजिए, आपका शेषफल आपके सामने होगा। क्या करोगे, fa = a² गुणा a² और प्लस में 6 गुणा a - सब जगह a आ गया। a², ये हो गया a³, ये हो गया 6a, ये हो गया a। आंसर क्या आया आपका, आ गया -1/3 +1/2, 6 में से 1 गया तो 5 ए आपका आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो ये देखो आपका सेकंड सवाल भी आपके सामने कंप्लीट हुआ। क्या किया मैंने कि x - a से भाग देना था, तो मैंने सारे के सारे मान यहाँ रख दिए। क्यों, क्योंकि x - a को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा। तो 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या आ गया बेटा, a आ गया। x का मान कितना आ गया, a आ गया मेरे पास। अब मैंने a यहाँ रख दिया, या आपका आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आगे। और एक बात और याद रखना, मैंने अभी आपको बताया कि ये भाग जब तक जाता है, जब भी मैंने बताया बड़ा भाग, कि ये भाग जब तक जाता है जब तक ये खुद बड़ा नहीं बन जाए। तो यहाँ देखो, अब आप ये कहोगे कि ये तो अभी भी छोटा है। आपका कहने का क्या मतलब है कि देखो a³ बड़ा है, a तो अभी भी छोटा है। लेकिन बेटा जब भाग देंगे ना, तो यहाँ पर अपन किस बहुपद की बात कर रहे हैं, कौन से चर की बात कर रहे हैं, केवल और केवल x वाले चर की बात कर रहे हैं। तो x यहाँ पर देखो बच रहा है कि कहीं पर नहीं बच रहा ना, इसका मतलब x अपने आप में क्या हो गया, बड़ा हो गया। बड़ा हो गया तो इसको वहीं रोक देंगे, यह आपका शेषफल प्राप्त हो जाएगा। अब ये देखो सवाल, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। यह आपका सेकंड सवाल था जो कंप्लीट हो गया। अब चलें इसके आगे, ध्यान से देखो क्या होता है। सेकंड सवाल कंप्लीट, लास्ट है आपका। जांच कीजिए 7 + 3x, क्या जांच करना है बेटा,
कि 7 + 3x, कोमा लग रहा है यहां पर, ध्यान से देखना, ये जो है इसका एक गुणनखंड है या नहीं। अब देखो क्या करते हैं बेटा, इसने ये पूछा है कि जांच कीजिए ये इसका गुणनखंड है या नहीं। कौन सा? ये वाला। इसका गुणनखंड ये वाला नहीं है क्या, है या नहीं? तो ध्यान से सुनना, ऐसे भी सवाल आते हैं कि बताइए ये वाला जो है पद इसका गुणनखंड है या नहीं, या ये वाला, सॉरी ये वाला जो है 7 + 3x इसका गुणनखंड है या नहीं, जांच करते हैं। देखो तो बताओ छोटा कौन सा, ये वाला तो है, ये अपने आप में gx है और ये अपने आप में क्या है, fx, ठीक है। इसके बराबर 0 रखूंगा, 7 + 3x = 0, तो 3x = -7 और x की वैल्यू आ गई -7/3 आपके सामने आ गई ना। इसको उठा के यहां रख दो। अगर 0 आ गया, अगर रखने के बाद शेषफल 0 आ गया तो समझ लेना इसका गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। क्या करेंगे देखो, यहां रखते हैं 3 × x की पावर 3 -7/3 की पावर 3 प्लस 7x, 7 × -7/3, x की वैल्यू मैंने रख दी सारी जगह। अब क्या करना है, 3 गुणा माइनस को 3 बार गुणा करोगे तो माइनस का ही आएगा, 7 को 3 बार गुणा करो, 7 7 49, 343 और 3 3 9 9 27 प्लस को माइनस से करोगे माइनस, 7 7 49 और बटे में 3 हो गया बेटा। यहां देखो कहीं 0 बचने की आशंका ही नहीं दिख रही मेरे को, फिर भी देख लेते हैं। 3 नाम 27 -343/9 और 49/3, ठीक है बेटा। और एलसीएम कितना आया, 9 आया। इधर बचेगा 3 4 3, इधर हो गया 3 3 9, 3 नाम 27, 3 चौक 12 और 2 14। अब यहाँ देखिए 7 और 3 10, 4 और 4 8 और 1 9 और 3 और 1 4। अगर ये जोड़ वाक्य में मिस्टेक हो जाती है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो 0 आ रहा है क्या, 0 नहीं है ना, इसका मतलब है ये वाला जो पद है इस वाले बहुपद का गुणनखंड कतई नहीं है। अगर 0 आ जाता तो ये इसका गुणनखंड होता, समझ गए बेटा। तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास प्रश्नमाला कौन सी खत्म हो गई, प्रश्नमाला 2.3। तो देखिए बच्चों आज की वीडियो में हमने प्रश्नमाला 2.3 कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने भाग देना अच्छे से सीखा और भागफल, शेषफल प्रमेय क्या होती है, शेषफल डायरेक्टली कैसे निकाला जाता है, ये सब कुछ के बारे में हमने अच्छे से अध्ययन किया है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के साथ। देखो बच्चों, यदि आप अभी तक भी इस चैनल पर नए हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नवी कक्षा की मैथ की वीडियो देखने को मिल सके। धन्यवाद।